दोस्तों पिछले 72 घंटों से भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री बैक टू बैक मीटिंग कर रही है और 100 से भी ज्यादा देशों के डिप्लोमेट से भारत के द्वारा बात की गई। भारत के द्वारा की जा रही इन मीटिंग्स को लेकर वर्ल्ड मीडिया में खलबली मच गई है। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, कोरिया, जापान, दुनिया के सभी देशों की मीडिया की तरफ से एक सुर में कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है और जिस तरह से लगातार भारत फॉरेन डिप्लोमेट से मीटिंग कर रहा है, इसके पीछे मेजर कारण यह है कि भारत इन देशों को सबूत दे रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को भारत में भेजा और भारत के अंदर इतनी बर्बरता से आम लोगों को मरवाया गया है। भारत के द्वारा ये डिप्लोमेटिक कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि कल को अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर बड़ी स्ट्राइक करता है तो दुनिया के देश भारत को क्वेश्चन ना करे और भारत के पास एक मजबूत पक्ष रहे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का। वहीं इसी बीच अमेरिका के पॉपुलर मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, इसका भी आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जिसमें इनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि इंडिया सीम्स टू बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी स्ट्राइक करने के लिए दुनिया भर के देशों के सामने केस बिल्ड भारत कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कहा गया है कि पिछले हफ्ते कश्मीर में जो भयानक आतंकी हमला हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 28 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई बड़े नेताओं से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि अब तक मोदी जी ने 12 से ज्यादा देशों के नेताओं से बातचीत की है। इसके अलावा दिल्ली में मौजूद 100 से ज्यादा विदेशी मिशनों के अधिकारियों को विदेश मंत्रालय ने बुलाकर ब्रीफिंग दी है। लेकिन दोस्तों ये सब सिर्फ हमदर्दी जुटाने के लिए नहीं हो रहा, असल मकसद कुछ और ही है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत केस बना रहा है ताकि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई का रास्ता साफ किया जा सके। मोदी जी ने भी बिना पाकिस्तान का नाम लिए एक कार्यक्रम में कहा कि अब आतंकवादियों और उनके ठिकानों को खत्म कर दिया जाएगा, यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी आतंकी संगठन का नाम नहीं लिया। हालांकि भारत ने दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान ने पहले भी आतंकियों को समर्थन दिया है। भारत ने कुछ तकनीकी सबूतों की बात भी की है, जैसे कि चेहरे की पहचान से मिले कुछ सुराग, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उससे दो बात समझ में आती है, या तो भारत को और सबूत जुटाने के लिए वक्त चाहिए या फिर भारत अब किसी से इजाजत लिए बिना खुद तय करेगा कि उसे क्या करना है। ईरान और सऊदी अरब ने दोनों देशों से बातचीत करने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने भी संयम बरतने की अपील की, लेकिन अमेरिका समेत बाकी बड़े देश अपने अपने संकटों से उलझे हुए हैं। भारत इसे अपने लिए एक मौका मान रहा है। ये सभी बातें इस समय अमेरिकी मीडिया की तरफ से कही जा रही है। इसके अलावा दुनिया का मानना इसलिए भी है कि भारत बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारत 100 से भी ज्यादा देशों के डिप्लोमेट से मीटिंग की है और इस हमले के बारे में बताया है, इसी तरह से भारत ने 1971 के समय में भी किया था, जब इंदिरा गांधी ने कई देशों की यात्रा की और पाकिस्तान किस तरह से बांग्लादेश के अंदर बर्बरता कर रहा था उसके बारे में बताया था। और कुछ समय बाद भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करके बांग्लादेश को आजादी दिलाई गई थी। भारत इसी तरह से इस समय दुनिया के सामने अपना केस मजबूत करने में जुटा हुआ है और एक सुर में दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि भारत बड़ा हमला पाकिस्तान पर करेगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि इस समय भारत सरकार को न सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन है, बल्कि सभी अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी सरकार को समर्थन जताया गया है। फिर चाहे उसमें ओवैसी हो या फिर राहुल गांधी जैसे नेता जो कि हमेशा सरकार का विरोध करते आए हैं। वहीं आज ही कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर की तरफ से भी ये कहा गया कि भारत को बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर करने की जरूरत है। उनकी छोटी सी क्लिप भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। After Pulwama, there was the Balakot airstrike. Now today I think we are going to see something more than that. You do not ask a murderer to investigate his own murders. The Pakistanis have to understand that they cannot kill Indians with impunity. But if you do something to us, then be prepared for a response. Blood is going to flow. I'm sorry to say it will flow
possibly more on their side than on ours. बहरहाल दोस्तों, भारत के द्वारा जिस तरह से 100 से ज्यादा देशों के डिप्लोमेट से बात की गई, साथ ही जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स और वर्ल्ड मीडिया लिख रहा है, इन सब पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।